मेरे हाथ में जो इस वक्त रिमोट देख रहे हैं आप, वो नहायत ही क्यूट किस्म का रिमोट है। बैक से कुछ यूं लगता है, अबे डोंगफिंग भी लिखा हुआ है इसमें। क्यूट सा रिमोट है। किस गाड़ी का है? ये है इस क्यूट सी गाड़ी का रिमोट। ये गाड़ी क्यूट तो लगती है बट डोंट बी फूल्ड बाय इट्स अपीयरेंस। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। सो गाइस, दिस इज नन अदर देन डोंगफेंग बॉक्स। अब डोंगफेंग बॉक्स जो है, इट्स अ कंप्लीट, वो क्या कहते हैं कि डिसेप्शन से भरपूर है। इसे देख के लगता नहीं है कि यार इतना पावर पैक्ड चीज़ होगी ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मैंने ऐसे ही नहीं कहा। इट इज़ फुल ऑफ फीचर्स। इसकी यूटिलिटी अर्बन मोबिलिटी में आप देखेंगे तो नेक्स्ट टू नन है, और नो डाउट इसी वजह से पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैचबैक के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है एक बॉक्स के बारे में जिसे हम अनबॉक्स करेंगे आपके सामने। दिस इज़ द ब्यूटीफुल डोंगफेंग बॉक्स। इससे पहले कि हम आज इसके रिव्यू की जाने बढ़ें, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम फ्यूचर में भी आपके लिए लेके आते रहें। सो गाइस, अर्बन मोबिलिटी के अंदर जैसा मैंने कहा था, अब हर चीज़ ही फ्यूचर प्रूफ होने जा रही है, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक होती जा रही है और इलेक्ट्रिक होती जा रही है। तो गाड़ियों में भी सेम केस है। बहुत अमेजिंग आपको माइलेज मिलने वाली है इस गाड़ी से, जो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके फिगर्स बताता हूँ, बैटरी के मुतालिक बताता हूँ और मोटर्स के मुतालिक बताता हूँ। तो जब हम इसकी कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग यही कहेंगे कि यार इट इज़ नॉट अ बैड डील एट ऑल। कुछ कंसर्न्स ज़रूर हैं जिसके बारे में आगे चल के मैं दोबारा बात करूँगा, और उनको मद्देनज़र रखते हुए भी इट इज़ अ बेस्ट चॉइस। सो ये जो डोंगफेंग बॉक्स है, ये आपको तकरीबन 430 किलोमीटर की रेंज देती है ऑन अ फुल चार्ज। 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल है और 70 किलोवाट की पावर आपको देती है। और बैटरी की अगर बात करें तो 42.3 किलोवाट आवर्स बैटरी ये आपको देती है। इसमें बेसिकली दो वेरिएंट्स आते हैं। एक है जिसे लक्स 430 कहा जाता है और एक है फ्लैगशिप 430। अब इसकी डायमेंशन के बारे में बात करें तो डायमेंशन इसकी क्यूट सी तो है लेकिन एग्रेसिव भी एट द सेम टाइम है। लेंथ की बात करें तो लेंथ में लक्स और फ्लैगशिप दोनों एक जैसी हैं। 4030 मिलीमीटर लंबाई बनती है इनकी, चौड़ाई 1810 और हाइट जो है इसकी 1570 मिलीमीटर है। एक टायर से दूसरे टायर के दरमियानी फासले की बात करें तो वो भी सेम है, 2660 मिलीमीटर बनता है। और दोनों 5 डोर 5 सीट आपको गाड़ियां हैचबैक में मिल रही है। इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसके अंदर एसी पावर 6.6 किलोवाट आवर्स का चार्जर जो है वो स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। डीसी चार्जिंग टाइम जो है इसका वो 30 मिनट है। सिर्फ 30 मिनट में ये आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी डीसी पर। एसी चार्जर टाइप 2 आपको दोनों में स्टैंडर्ड मिलेगा, जो कि टाइप 2 यूरो है। डीसी कम्बो भी स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। और बैटरी टाइप जो है इसकी वो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी इसके अंदर यूज की गई है दोनों वेरिएंट्स में। बैटरी कैपेसिटी की बात करें, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 42.3 किलोवाट आवर्स की बैटरी दोनों में यूज होगी, दोनों वेरिएंट्स में। बैटरी प्री हीटिंग एंड बैटरी कूलिंग सिस्टम दोनों में स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। और व्हीकल की वारंटी की अगर बात करूं तो 4 साल और 1.5 लाख किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट। और बैटरी की वारंटी 8 साल या 2 लाख किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट। अभी हम रिव्यू कर रहे हैं और पास से एक स्पोर्ट्स बाइक जा रहा है जिसे देखना तो बनता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज सुजुकी जिक्सर 600। थम्स अप अगर आपको ये बाइक अच्छा लगता है। बहरहाल अभी हम फोकस करते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर। ब्यूटीफुल डुअल कलर कॉम्बिनेशन में हमें मिल रहा है। व्हाइट कलर में इसका छत मिल रहा है, पिंक पर्पल काइंड ऑफ हमें कलर मिल रहा है यहाँ पे बॉडी में, और सेम गोज डाउन हियर। व्हाइट कलर की स्ट्राइप आपको एट द एंड मिल रही है। अब इस वेरिएंट में अगर आप देखेंगे तो 17 इंच के अलॉय व्हील आपको दिए जाते हैं, और जबकि इसका जो बेस वेरिएंट है उसमें 16 इंच के अलॉय मिल जाते हैं। 215/55 का इसमें ट्यूबलेस टायर यूज किया गया है बाय हार्मोनिक, और वेनली इज द टायर विच इज यूज्ड हियर। ब्लैक कलर
और सिल्वर में आपको इसका कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा है इसके अलॉय व्हील का। फ्रंट पे आप आते हैं तो नेमी की लाइट्स आपको मिल रही हैं, ऑफ कोर्स ऊपर आ जाती हैं DRL, और हेडलाइट्स आपको नीचे मिल जाती हैं, और यहाँ पे भी आपको DRLs का ऑप्शन दे दिया जाता है। और इसमें ही टर्न सिग्नल्स भी आपको, वैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे ऑन करके आपको हैज़र्ड लाइट ऑन करता हूँ इसकी, ताकि आप देख पाएँ कि लगता कैसा है। सो यहाँ हमने इसकी हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर दी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे आ जाते हैं आपके टर्न सिग्नल्स, और बहुत खूबसूरत और डिस्टिंक्टिव लुक इसे देते हैं। चूंकि ये ऑल इलेक्ट्रिक है तो बड़ी जाइगेंटिक किस्म की ग्रिल्स आपको रेडिएटर के लिए नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पे अलबत्ता आपको एक अदद ग्रिल मिल जाती है जिसकी वजह से एयर इनटेक हो जाएगा एंड ऑल एवरीथिंग। एक अदद छोटा सा फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पे भी दिखाई दे जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्स अंडर द हुड इन अ मिनट। अभी देखिएगा इसके अंदर हमें क्या मिलता है। इंजन तो है ही नहीं, फिर क्या होगा, जस्ट वेट एंड वॉच। फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको पार्किंग सेंसर्स फ्रंट पे भी दिए जा रहे हैं। इस वक्त अगर आप ग्रैंडी देखें ना, ग्रैंडी टोयोटा ग्रैंडी, उसके ना आगे ना पीछे पार्किंग सेंसर्स ही नहीं दिए हुए। ये नन्ही सी कार है, इसके अंदर भी आपको पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं। फिर फ्लश किस्म के आपको डोर हैंडल्स मिल रहे हैं जिनको ओपन करने के लिए यहाँ से प्रेस करेंगे एंड दिस इज हाउ इट्स गोना बी ओपन। बैक पे आने से पहले पियानो ब्लैक कलर में आपको ये ट्रिम दिया गया और डोंगफेंग की ब्रांडिंग इसके ऊपर भी की गई है। बड़ा आपको एक स्पोर्टी किस्म का स्पॉइलर प्रोट्रूड आउट होता हुआ मिलेगा और शार्क फिन एंटीना ऑन द टॉप, डोंट फॉरगेट इट। और वाइट कलर में आपको इसका रूफ मिल रहा है। सो बैक से इट इज ऑफ कोर्स अ हैचबैक। आपको पूरा बूट तो नहीं मिलेगा जैसे हम डिगी कहते हैं, बट इट इज अ हैचबैक। ऊपर आपको प्रोट्रूड आउट होता हुआ स्पॉइलर मिल रहा है और यहाँ पे अगेन ब्लैक कलर में आपको पियानो ब्लैक आई शुड से आपको ट्रिम दिया गया है और इसी के ऊपर डोंगफेंग की आपको ब्रांडिंग भी नजर आ रही है। फिर डोंगफेंग बॉक्स, इतना ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनीज की तरह पीछे इश्तिहारबाजी नहीं की हुई, जस्ट कंपनी का नाम है एंड वेरिएंट का नाम है, दैट्स इट। ये रहे इसके टर्न सिग्नल्स ब्रेक लाइट के अंदर। अभी लाइट्स भी हम आपको जला के दिखाते हैं और देख सकते हैं सर्कल लाइट है, बहुत खूबसूरत लगती है। बम्पर पे नीचे अगर आप निगाह दौड़ाएंगे तो आपको पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी बैक पे भी मिल जाता है विच इज़ रियली नाइस। और नीचे आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स और साथ ही साथ आपको डिफ्यूज़र जो है वो मिल जाता है ब्लैक कलर में। इसको बैक से भी ओपन करके देख लेते हैं हम कि अंदर गुंजाइश कितनी है। ओह, काफ़ी बड़ी गुंजाइश है, पूरा अनस इसमें समा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी जगह कम लगती है तो ये इस ऑप्शन के साथ भी आता है कि हम इसको ओपन करके इसको डाउन कर लिया, फिर काफ़ी सारी गुंजाइश आपके पास यहाँ पे बन जाती है। अब यहाँ पे ये 60-40 स्प्लिट के साथ नहीं आती, ये पूरा बेंच ही आगे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। सो इसको हम ओपन करते हैं और नीचे हमें हाई वेस्ट जैकेट मिल जाती है, वार्निंग ट्रायंगल मिल गया और टोइंग हुक मिल गई। फ्रंट पे लगाना है या बैक पे लगाना है, इट्स अप टू यू। और एक 650 ml का आपको टायर इन्फ्लेटर ल्यूब मिल जाता है। दैट्स प्रीटी मच इट। इलेक्ट्रॉनिक बटन आपको कोई भी नहीं दिया हुआ। वैसे मैं इसको दबा के देखता हूँ, बंद हो जाएगा इससे? नहीं, मुनकर है, नहीं बंद हो। सो अब बंद करने के लिए यहाँ से ऑल यू नीड टू डू इज क्लोज इट लाइक दिस। गाड़ी को अनलॉक करते हैं और अंदर बैठते हैं हम, तो अंदर इंटीरियर कुछ यूँ आपको वेलकम करता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं डोर हैंडल्स जो हैं वो फ्लश है अंदर, लेकिन जैसे ही मैं इसे अनलॉक करूंगा ना सिर्फ डोर हैंडल्स बाहर आ जाएंगे बल्कि इसका रिट्रैक्टेबल रेयर व्यू मिरर भी ओपन हो जाएगा। इसे हम अनलॉक करते हैं, लुक एट दिस, वेरी नाइस। अब हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे ये रहा इसका इंटीरियर, खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी के लिए मुझे यूं लग रहा है कुछ लेडीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कलर कॉम्बिनेशन बनाया गया है। जेंट्स के लिए भी यूनिसेक्स है, ये सबको पसंद ही आएगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हैज़र्ड लाइट बाय द वे इसके टॉप पे आती है। यहाँ पे एक अदर माइक्रोफोन भी आपको दिया गया है ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए। और ऑफ कोर्स अगर लेडीज़ को मद्देनज़र रख के बनाया इन्होंने तो यहाँ पे लाइट के साथ साथ आपको वैनिटी मिरर भी दिया गया है और दूसरी साइड भी यकीनन होगा, यस इट इज़ देयर एज वेल। सो दरवाजे से शुरू करते हैं। मिरर्स को कंट्रोल करने के लिए नॉब आपको यहाँ पे दी गई है, सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पे है और विंडोज़ जो हैं तमाम पावर्ड हैं। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दे दिए हैं। बॉटल कंटेनर की जगह बॉटल पड़ी हुई है अपनी असल जगह पे और एक अदर फोल्डर आपको वहाँ पे मिल जाता है।
फिर स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूं, डी शेप स्टीयरिंग व्हील है, लेकिन इसे मैं अप एंड डाउन करता हूं। टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी कि मीटर जो है वो इस स्टीयरिंग कॉलम के साथ ही इन्होंने लगा दिया है। अब स्टीयरिंग व्हील ये मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ स्टीयरिंग कॉलम को, तो मीटर भी इसके साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है। उसका मतलब पता है क्या है? उसका मतलब ये है कि आपकी विजिबिलिटी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। अगर वो मीटर उधर ही लगा रहता है तो स्टीयरिंग व्हील नीचे हो जाता है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका वो ब्लॉक कर सकता है व्यू को, लेकिन दिस वे ये ब्लॉक नहीं हो पाता। बाकी मोड सिलेक्शन सारी यहाँ पे आपको दी हुई है इन्होंने। एक अदद क्यूट सा हॉर्न भी है, व्हाई नॉट। फिर उसके बाद सारे कंट्रोल जो हैं आप क्रूज़ कंट्रोल वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। इसका मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स इसके अंदर आपको दे दिए जाते हैं। इसको भी कवर किया गया है लेदर के साथ, खूबसूरत। ये रहे इसके एयर वेंट्स, ठीक है, खूबसूरत किस्म का प्लास्टिक। ये देखें, अब ये भी प्लास्टिक ही है ना, लेकिन किस डिज़ाइन से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, प्यारा बनाया हुआ है कि बहुत लग्जरी लुक आपको आ रही है। 14 इंच का तकरीबन आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, और ये टाइनी सी स्क्रीन है, मेरा ख्याल है मेरे मोबाइल से भी छोटी होगी। ये आपको यहाँ पे दी गई है, जिसके अंदर आपको कितने किलोमीटर रेंज बाकी है वो दिखा रहा है, कौन सा मोड है वो दिखा रहा है, क्लॉक दिखा रहा है, TPMS इसके अंदर आ रहा है। सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर डिजिटली प्रोवाइड कर दी गई है गाड़ी के मुतालिक। फिर उसके बाद यहाँ पे 14 इंच की स्क्रीन आ रही है। इसमें क्या क्या फंक्शंस हमें मिलते हैं? काफ़ी सारे फंक्शंस मिलते हैं। एक तो वॉलपेपर बड़ा क्यूट, हर चीज़ क्यूट लगी हुई है। मैं हूँ तो कोई अच्छी सी गाड़ी का वॉलपेपर लगा लूँ। बहरहाल इसके अंदर गाड़ी के हम कंट्रोल्स में जाते हैं तो 3 मोड्स हमें मिल रहे हैं, इको, कंफर्ट एंड स्पोर्ट। एनर्जी रिकवरी मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग रखूँगा, इसके अंदर वीक है। उसमें होता ही है कि पैडल जैसे ही आप उठाते हैं तो मेरा ख्याल ये रीजन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी लेस ब्रेक्स यूज़ होती हैं, विच इज़ रियली नाइस। कनेक्टिविटी में आपका मोबाइल फ़ोन मिररिंग भी आ जाता है, वायरलेस चार्जिंग फॉर मोबाइल फ़ोन, ये रहा इसका मोबाइल वायरलेस चार्जर। फिर उसके बाद सीट पोजीशंस आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, 4 पोजीशंस हैं इसकी। यहाँ से अब हम जाते हैं जी लाइट्स में, तो लाइट के सारे फंक्शंस आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। इंटीरियर लाइट्स में आपकी एम्बियंट लाइट्स आती हैं, ये यहाँ से कलर बार है आपके पास, यहाँ से मिलियंस ऑफ कलर्स आप सेलेक्ट करके जो भी चाहें तो आप लगा सकते हैं। ऑटो पे भी रखना चाहें रख सकते हैं, और बिल्कुल क्लोज करना चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं। एनर्जी में ये आपको चार्जिंग टाइम बता रहा है। चार्ज लिमिट अभी कितनी है? अभी 94% इसके अंदर मौजूद है। स्केड्यूल करना चाहें चार्जिंग तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर डिस्चार्ज में देखते हैं हम, वो आपके सामने सारा ग्राफ आ गया। फिर व्हीकल सेटिंग में आते हैं हम, तो ये सारे ऑप्शंस लॉक अनलॉक करना चाहें आप तो कर सकते हैं, जिसमें ऑटो डोर लॉकिंग व्हेन ड्राइविंग, वॉक अवे ऑटो लॉक, प्रॉक्सिमिटी ऑटो लॉक, यानी कि की दूर जाएगी तो बंद हो जाए। फिर विंडोज़ ऑटो अप एंड लॉक, वो सारा आपको दिया हुआ है। फिर ECS ऑफ़ करना है तो कर लें, ऑटो होल्ड ऑफ़ करना है तो कर लें। वेलकम फीचर ड्राइवर सीट, ये ऑन करना चाहिए यार, ये तो अच्छा फीचर है इसका। बाकी ड्राइव असिस्ट जितने भी फीचर्स हैं इसके अंदर, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, साइड ऑब्स्टिकल मॉनिटर ऑन करो ना यार, ये क्यों नहीं किया हुआ? फ्रंट ऑब्स्टिकल मॉनिटर, ये इसको ऑफ ही रहने दो तो बेहतर है। इंटेलिजेंट रिकग्निशन ऑन करना है तो ऑन कर दें, ऑफ करना है तो ऑफ कर दें। बाकी स्पीड लिमिट वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। साउंड में आके मीडिया वगैरह ये सब कुछ आप साउंड इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और मज़े की बात है, मैं आपको करके बताता हूँ। गाड़ी अब रेडी टू गो है, मैं इसे ड्राइव में डालता हूँ। यहाँ स्टीयरिंग पे देखेंगे आप, राइट हैंड साइड पे आपको इसका गियर नॉब मिल जाती है। हमने ड्राइव में डाल दिया, अब मैं चलाऊंगा तो फेक साउंड थ्रू स्पीकर्स हमें देगा ये तो ये फेक साउंड हमें दे रहा है। अब मैं रिवर्स करता हूँ तो ये इसका 360 कैमरा भी इन एक्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये फेक सी साउंड हमें देता है। चलिए अभी थोड़ी देर तक मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ कि इसकी फील कैसी है चलाते वक्त। यहाँ पे ओहो जाइगेंटिक किस्म की हमें स्टोरेज स्पेस इसके अंदर मिल जाती है, बट दिस इज़ नॉट अ कूल बॉक्स, ठीक है, लेकिन स्टोरेज स्पेस काफ़ी है। इट डबल्स ऐसा आर्म रेस्ट एज वेल। फिर यहाँ पे ओह ट्रे दी हुई है, क्या बात है यार। इसके अंदर आप मोबाइल वगैरह और वो सारी चीज़ें आप रखना चाहें, कोई कीमती चीज़ है वो भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हुक दे दिया, कोई चीज़ वगैरह लटकानी है आप लटका सकते हैं, वेरी वेल थॉट ऑफ, और दैट्स प्रीटी मच इट।
यहाँ पे आपको 12 वॉट का पावर आउटपुट मिल जाता है और एक USB चार्जिंग स्लॉट भी आपको यहाँ पे दे दिए इन्होंने मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। सो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको देखने को मिल रही है। मैं यहाँ हटा के दिखा देता हूँ, वायरलेस चार्जर है ये, लेकिन जब पैड को आप उठाएंगे तो आपको सही तरह नज़र आएगा। यहाँ पे आपको एयर वेंट्स भी दिए गए हैं ताकि आपका मोबाइल जो है ऑन द गो चार्ज होते हुए कूल रहे, बैटरी पे इफ़ेक्ट ना पड़े। इस पैड के अंदर भी आपको स्पेस इन्होंने दी हुई है एयर वेंट्स के लिए। मैं जैसे ही इसे यहाँ पे रखता हूँ और ये वायरलेस चार्जिंग शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे भी आपको स्टोरेज स्पेस यहाँ पे भी मिल जाती है और कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। वेल थॉट ऑफ गाड़ी है ये जी। बटन दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा और यहाँ से ऑफ हो जाएगा विद अ क्लिक ऑफ अ बटन। हाउ कूल इज दैट। सो परफेक्ट गाड़ी है इंटीरियर वाइज एंड I तो really liked it। सीट्स इसकी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं विच इज़ नाइस। ADAS के फीचर में आपको फ्लैगशिप वेरिएंट में सिर्फ AEB मिलेगा, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, FCW फॉरवर्ड लेन वार्निंग सिस्टम, जिसे आप ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, हाईवे ड्राइविंग असिस्टेंस, रोड ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, ये सारी चीज़ें टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलेंगी, लेकिन लक्स 430 में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। फ्रंट व्हील ड्राइव इन दोनों, ड्राइवर साइड पे आपको एयर बैग्स स्टैंडर्ड मिलेंगे, टॉर्जन बीम नॉन इंडिपेंडेंट रेयर सस्पेंशन आपको दोनों गाड़ियों में मिलेगी। इसमें मज़े की बात यह है कि ये 3D पे अगर मैं जाता हूँ तो आपको 540 डिग्री कैमरा इस छोटी सी गाड़ी में दे दिया है। क्लियर चैसी आप देख सकते हैं, एक क्लियर चैसी के साथ आता है। हाउ कूल इज दैट। नन्ही सी गाड़ी में तमाम फीचर्स डाल दिए। बैक की बात करें तो आइसोफेक्स एंकर पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं और 2 अदद हेडरेस्ट बैक पे भी मिल जाते हैं। और बैक की खास बात आप पहले ही देख चुके हैं कि अगर आपने ज़्यादा सामान रखना है तो आप इसे कम्प्लीटली बेंच को फोल्ड भी कर सकते हैं। अभी मैं गाड़ी से निकलने लगा ना, दरवाज़ा जैसे ही खोला तो अभी शायद ये दोबारा बोलेगी ये कि आप अपनी वायरलेस चार्जिंग डिवाइस यहीं पे रख के जा रहे हैं। तो ये आपको रिमाइंड भी करवाती है कि यार अपनी कोई बिलोंगिंग्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेशली जो चार्जिंग पे लगी हुई है उसे छोड़ के मत जाओ। हाउ कूल इज दैट। सो गाइस चलिए अब इस नन्ही सी गाड़ी की नन्ही सी टेस्ट राइड करते हैं। नन्ही सी तो नहीं, फुल फ्लैश फुल ऑन टेस्ट राइड होगी इसकी। अब इसमें फेक साउंड आ रही है, जो मैं आपको बता रहा था ना कि चलते हुए आपको स्पीकर से आवाज़ आती है ऐसे जैसे इंजन की आवाज़ होती है, तो वो साउंड हमें इसमें आती हुई महसूस हो रही है। अभी 0 to 100 करने की कोशिश करता हूँ इसके, मैं देखता हूँ। टाइमर ऊपर हम लगा देंगे कितनी देर में इसने किया। मोड इसका हम सिलेक्ट कर लेते हैं। गाड़ी को हमने स्पोर्ट्स मोड में डाल दिया। अब 0 to 100 करते हैं, देखते हैं कितने सेकंड में करेगी ये। 1 2 3। फुल पेडल टू द मेटल। आगे रोड ही ख़त्म हो गया और ब्रेक ज़बरदस्त हैं यार माशाल्लाह। 95 तक गई है, आगे रोड ख़त्म हो गया था हमारे पास, लेकिन ठीक है, नॉट बैड है छोटी गाड़ी के लिए। इट्स टू मच। अगर थोड़ा सा पैच मेरे पास और होता तो आई कुड हैव डन 100। सस्पेंशन आउट क्लास है इसकी, मज़े की। ब्रेक्स मुझे इम्प्रेस कर रही हैं इसकी, ब्रेक्स बहुत, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं इसकी। ये स्पीड ब्रेकर के ऊपर से, मैसिव स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरते हुए। बाकी मुझे लगता है सिटी में चलाने के लिए बेस्ट गाड़ी इस वजह से भी है कि कॉम्पैक्ट है ये। वो लोग जिन्हें बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है एंड दे कैन लिव विद कॉम्पैक्ट कार, तो यह उनकी मजबूरी है छोटी गाड़ी। तो सोलर सिस्टम अगर आपके घर पे लगा हुआ तो बस चार्ज करो और फ्री चलाओ इसे, ठीक है। ठीक ठाक है, आपको माइलेज तो दे ही रही है तो आप एंजॉय करो। ना इसमें इंजन है, ना ट्यूनिंग का ख़र्चा, ना एयर फिल्टर का ख़र्चा, ना फ्यूल फिल्टर का ख़र्चा, ना कोई और ऑयल चेंज, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो हैव फन। वो क्या कहते हैं, मेक मोस्ट आउट ऑफ योर सोलर। मोड़ों में इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग व्हील है इसका, डी शेप है, कुछ मॉडर्न लुक भी आ रही है, हर चीज़ ही क्यूट है इस गाड़ी की। और अच्छा, वाइब्रेशन या कुछ ऐसी सीन किसी किस्म का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ और साउंड गाड़ी है ये। विजिबिलिटी अच्छी है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट ऐसा सच नहीं है, पिलर मसला नहीं कर रहा है।
ऑफिस गोइंग पीपल के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि वो इसको शहर के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। डेली कम्यूट के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होने वाला है ये। और अब चला के देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप स्टैटिक रिव्यू करते हैं, खड़ी गाड़ी का रिव्यू कर लिया, उसमें आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते चीज़ को आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हाउ गुड ऑफ अ थिंग इट इज़। सो अब मैं ये इंडिकेटर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कैमरास ऑन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब मैंने ऑन कर दिया, जैसे ही घूमी तो मुझे सारे व्यूज़ मिल रहे हैं। स्पेशली जिस साइड में मोड़ रहा हूँ तो यहाँ स्क्रीन पे अगर आप देखें तो वो आपको कोई जगह ब्लाइंड स्पॉट नहीं जाती। ठीक है, गाड़ी को मोड़ना उन लोगों को जो स्पेशली इस खौफ में होते हैं कि गाड़ी लगा ना जाए टाइट स्पॉट्स में एंड एवरीथिंग, तो यहाँ पे वो मसला नहीं होने वाला, बिकॉज टेक इस गाड़ी की आपको हेल्प आउट करेगी। सो मेरी तरफ से तो पास है ये गाड़ी ड्राइविंग टेस्ट में, एंड आई वुड इनकरेज यू गाइस एज वेल। आप किसी ने अगर ख़रीदी भी है तो एक दफ़ा ख़रीदने से पहले, आप अपने लिए ख़रीदने से पहले आप इसकी एक टेस्ट राइड लें एंड यू गोना लव दिस लिटिल मशीन। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू। प्राइस स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। उम्मीद है ये गाड़ी और रिव्यू आपको दोनों पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए, गिव इट अ बिग थम्स अप। इन केस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू कारमेट पीके, मेक श्योर यू डू। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।